शहर के रामचंद्र पार्क के पास रिद्धि सिद्धि मार्केट में शराब ठेके की खोली गई ब्रांच को बंद करवाने की मांग को लेकर व्यापारियों ने गुरुवार को एसडीएम रामकुमार वर्मा को ज्ञापन दिया है। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि रामचंद्र पार्क के पास रिद्धि सिद्धि मार्केट है जो मुख्य सड़क से सटा हुआ है, जहां पर व्यापारियों द्वारा विभिन्न प्रकार की दुकानें संचालित की जाती है। ऐसे में शराब माफियों द्वारा शराब की दुकान ब्रांच के रूप में इस मार्केट में खोली गई, जो मार्केट के अंदर है, जबकि पास में काली माता, बालाजी एवं भैरव बाबा का मंदिर भी स्थित है। रामचंद्र पार्क का शिवालय, शराब शिवालय के साथ साथ बालिका स्कूल भी उक्त स्थान के पास है। इस स्थान पर महिलाओं, बच्चों एवं बड़ों का आवागमन होता है। ऐसे में शराब की दुकान यहां संचालित होने से व्यापारियों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ज्ञापन में मांग की है कि शीघ्र उक्त दुकान को अन्यत्र स्थापित किया जाए। ज्ञापन पर व्यापारी प्रताप बोथरा, पार्षद रामगोपाल चौधरी, सुनील कम्मा, अजय शर्मा, जयप्रकाश सैनी, केशवदेव शर्मा, राकेश, अभय सिंह, मनोज कुमार, दानाराम, हरिराम, मातुद्दीन नाई, मोहम्मद सईद कई व्यापारियों के हस्ताक्षर है। आज हमने मार्केट के अंदर रामचंद्र पार्क के पास में जो रिद्धि सिद्धि मार्केट है, वहाँ पे एक अवैध रूप से ठेके के नाम पर ब्रांच खोली गई है, जिसके पास में 6 से 7 मंदिर है और कम से कम 30 से 35 दुकानें हैं। तो वो जो सुबह उस मंदिर में दर्शन करने के लिए महिलाएं आती है, बच्चे आते हैं। पास में 2-3 स्कूल है जहाँ पे बच्चे महिलाएं जाते हैं। प्लस मार्केट में अलग अलग प्रकार की दुकानों में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी कोई ना कोई सामान परचेज करने जाते हैं। तो जो अवैध रूप से ये ब्रांच खोली गई है, इसके लिए हमने एडीएम साहब से अनुरोध किया है कि इसको तुरंत प्रभाव से उचित कार्रवाई करते हुए बंद किया जाए और मार्केट में एक सही मैसेज दिया जाए। उसके पास में ही एक बालिका स्कूल है, श्री हनुमान बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 12 तक की बालिकाएं पढ़ाई करने के लिए जाती है। वो मात्र 150 से 200 मीटर की दूरी पर है, जिसके पास में ठेका किसी भी रूप से उचित नहीं है। तो सरकार से और उपखंड अधिकारी महोदय से अनुरोध है कि जल्द से जल्द। हमने एसडीएम साहब को वार्ड नंबर 32 के अंदर संचिया माता मंदिर के पास में दारू का जो ठेका खुला हुआ है, उसका विरोध करते हुए सभी वार्डवासी एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि वहाँ पे से वो ठेका है वो तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी दूरी के ऊपर ही 6-7 मंदिर है। बालाजी का मंदिर है, शिवालय है, संचिया माता का मंदिर है। और सुबह सुबह महिलाएं 6 बजे आवागमन करती है, तब वहाँ पे देखते हैं तो उधर रोड पे दारू पी के वहाँ व्यक्ति पड़े हुए हैं। और हमने एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट की है उसको उचित कार्रवाई करने के लिए। शहर के वार्ड संख्या 1, 2 व 9 में सीवरेज के रखरखाव के लिए सामुदायिक बैठक का आयोजन बुधवार की शाम को किया गया। पार्षद अब्बास खोरी की अध्यक्षता एवं RUIDP के XAN RD गर्ग के निर्देशन में बैठक में जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौड़ व छोटू सैनी ने वर्तमान में चल रहे सीवरेज व ड्रेनेज कार्य के बारे में जानकारी दी। उन्होंने परियोजना कार्य में आमजन की भागीदारी पर प्रकाश डाला। राठौड़ ने कहा कि कोई भी परियोजना आमजन के सहयोग से ही सफल होती है। इस दौरान प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग कर नालियों में नहीं बहाने, कपड़े के थैलों का प्रयोग करने, सीवरेज घरेलू कनेक्शन के दौरान स्नानघर व रसोई में जाली लगाने का आह्वान भी किया। पार्षद गोरी ने कहा कि शहर में चल रही परियोजना का पूर्ण लाभ उठाए, कार्य के दौरान कोई भी समस्या आए तो संबंधित अधिकारियों को अवगत करवाए। घर का व्यक्ति स्वयं की जिम्मेदारी समझते हुए गुणवत्तापूर्वक कार्य करवाकर परियोजना में इस कार्य में अपना सहयोग दे। इस अवसर पर मातादीन, नौरंगालाल, सावरमल, बनवारी लाल, रफीक खान सहित वार्ड के काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 2 में शिवधोरा के पास वन विभाग की भूमि पर बुधवार की रात अज्ञात ने अपनी भूमि का बोर्ड लगाकर अतिक्रमण कर लिया। गुरुवार की सुबह घटना का पता चलने पर पार्षद अजीत सिंह बिका ने विभाग को अवगत करवाया, जिस पर कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा बोर्ड को हटाकर विभाग की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया है। वनपाल इंद्र सिंह ने बताया कि अज्ञात द्वारा शिवधोरा के पास विभाग की भूमि पर बोर्ड लगाकर इसे स्वयं की बताते हुए 33,365 दरगज भूमि पट्टा शुदा अंकित किया गया था। मौके पर पहुंचे विभाग के कर्मचारियों ने जब इस बोर्ड पर लिखे नंबरों पर संपर्क किया तो संपर्क नहीं हो पाया, जिस पर पार्षद मोहल्ले लोगों की उपस्थिति में उक्त बोर्ड को यहां से हटाकर विभाग की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। ये किसी अवैध व्यक्ति ने रात को ये बोर्ड रोक दिया। ये जगह वन विभाग की है। अगले को हमने सूचना दी, वो फोन नहीं उठा रहा है, उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो यह बोर्ड हम क्षेत्रीय वन अधिकारी के निर्देश पे इसको जब्त कर रहे हैं और ये अवैध कब्जा किया जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा। बस ये ऐसे ही कोई सूचना लिख दी उसने अपने हिसाब से, और ये जगह ये वन विभाग की है। उसके जगह केस चल रहे हैं कुछ।
अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद पवार ने शहर के वार्ड संख्या 40 व 41 में पिछले कुछ दिनों से आ रहे गंदे पानी की समस्या के समाधान के लिए अधीक्षण अभियंता के नाम गुरुवार को ज्ञापन दिया है। पवार ने ज्ञापन में उल्लेख किया कि वार्ड 40 व 41 में पिछले कुछ दिनों से गंदा पानी आ रहा है, जो बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं है। पानी को पीते ही पेट की दर्द समस्या होने लगी तथा कई घरों में पानी की आपूर्ति भी सुचारू रूप से नहीं हो रही है, जिसके कारण वार्ड के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में मांग की है कि शीघ्र ही समस्या का समाधान करवाकर वार्ड के लोगों को राहत पहुंचाई जाए। रतनगढ़ तहसील के गांव की 18 वर्षीय युवती बिना बताए घर से चली गई। घटना को लेकर गुरुवार की पुलिस में गुमशुदगी दर्ज हुई है। पुलिस ने बताया कि तहसील के गांव में रहने वाले 35 वर्षीय व्यक्ति ने रिपोर्ट दी। उसमें उल्लेख किया कि उसकी 18 वर्षीय पुत्री बिना बताए 11 जून की शाम घर से चली गई। उसकी सब जगह तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जाँच ASI जयप्रकाश के सुपुर्द की है। सादलपुर के निकटवर्ती गांव लसेड़ी में एक हरियाणा के युवक की लाठियों से पीट के हत्या कर दी गई है। मामला गुरुवार रात्रि का बताया जा रहा है, जब हरियाणा के सुरपुरा निवासी विकास 36 पुत्र आदराम गांव सुरपुरा खुर्द तहसील लोहारू शाम 6 बजे करीब गांव लसेड़ी गांव में अपने 2 बच्चों के साथ अलग रह रही महिला के पास आया था। देर रात महिला के देवर जेठ सहित करीब आधा दर्जन से अधिक लोग घर में घुसे और गुस्से में मारपीट शुरू कर दी। लाठी डंडे से मारपीट शुरू कर दी, जिससे विकास की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक विकास के भाई प्रदीप ने बताया कि उसका भाई गुजरात के ट्रांसपोर्ट में नौकरी करता था। 5 दिन पूर्व गुजरात को सुरपुरा आया था। आज शुक्रवार को वापस गुजरात जाना था। जाने से पहले लसेड़ी महिला से मिलने चला गया था, तो वह उसकी हत्या वहीं कर दी गई। वहीं महिला के साथ भी गंभीर मारपीट की गई, जिसके बाद दोनों को एम्बुलेंस से राजगढ़ रेफर किया गया, जहां पर विकास को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। महिला की हालत गंभीर देखते हुए उसे चूरू रेफर कर दिया गया। महिला का चूरू के भर्ती अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनका कहना है कि रात को झगड़ा होने की सूचना मिली थी। मौके पर थाना अधिकारी DO सहित स्वयं भी मौके पर पहुंचे। एक व्यक्ति की मौत हुई, जिसके शव को राजकीय रेफरल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। SP किशोर लाल मीणा। ये लगभग रात को 12 बजे के लगभग थाना अधिकारी राजगढ़ को सूचना मिली थी कि वहाँ पर कोई झगड़ा हुआ है। इस पर मौके पर DO गया। उसके बाद में थाना अधिकारी स्वयं गए और मैं स्वयं भी गया था। हमने एक व्यक्ति की उसमें मृत्यु हुई है, उसकी बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया गया। फर्दर परिजनों से और इस घटना के संबंध में जो भी तथ्य हैं उसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे हैं। राजलदेसर में अस्पताल से दवा लेकर लौट रही 45 वर्षीय महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। हेड कांस्टेबल बालाराम ने बताया कि राजलदेसर की वार्ड 8 निवासी 45 वर्षीय गोगा देवी परिजनों को अस्पताल से दवा लाने कहकर घर से निकली थी, जो वापस आते समय रेलवे फाटक के पास बीकानेर की तरफ जाने वाली ट्रेन की चपेट में आ गई। घायल अवस्था में महिला को राजलदेसर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। बीकानेर ले जाते समय श्री डूंगरगढ़ में महिला की तबीयत बिगड़ गई, जिसे श्री डूंगरगढ़ के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर पुलिस में अभी तक किसी भी प्रकार का मामला दर्ज नहीं हुआ है। गोगा देवी वाइफ ऑफ श्यामलाल जाति लोहार निवासी वार्ड नंबर 8 राजलदेसर, जो यहाँ से दवाई लेके हॉस्पिटल से अपने घर जा रही थी। वो एक ट्रेन आई, ट्रेन के लगने से घायल हो गई, सिर में चोटें आई, जिसको यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कराया और यहाँ से रतनगढ़ रेफर कर दिया। कैसी है हालत सर उनकी? हालत सीरियस है।